जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट क्लास के अंदर। तो जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स क्लास 12th फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो है आपको 4 चैप्टर पढ़ना था, जो यूनिट नंबर फर्स्ट में है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, दूसरा आपका गॉस थ्योरम, तीसरा जो है आपका ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और जो है आपका चौथा जो है कैपेसिटर। तो इस 4 चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ना था यूनिट नंबर फर्स्ट में। इस यूनिट नंबर फर्स्ट में जो है आपका फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इससे रिलेटेड हम लोग बात कर रहे थे। पहला जो चैप्टर था आपका जो है फिजिक्स का आपका चैप्टर का नाम क्या था? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के अंदर जो हम लोग बात कर रहे थे, इस पर जो है आपका जो है ऑलरेडी जो है 3 वीडियो जो है हम लोग देख चुके थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो वो जो है पहले वीडियो जो है आप प्ले लिस्ट में उस वीडियो को पहले देख लेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से। इसमें कूलाम का नियम बताया गया था, कूलाम का नियम क्या होता है, उसके बाद से जो है आपका जो है अपसाइलन क्या होता है, उसके बाद से जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और आपका ग्रेविटेशनल फोर्स में दोनों में जो है कौन स्ट्रांग फोर्स होता है। इन सब से सारी जो चीज़ों के बारे में, कूलाम्स का नियम वेक्टर के फॉर्म में, ये सारे जो है आपने जो है प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। आज जो है इस चैप्टर से रिलेटेड जो है नया टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से रिलेटेड। अगला जो टॉपिक हम लोग का होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे, यानी हिंदी में कहें तो इसको कहते हैं वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको ध्यान से देखेंगे कि जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो है आज हम लोग बात करेंगे। पूरी जो कहानी इर्द गिर्द जो हम लोग घूमेंगे वो सब के सब जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही हम लोग बात करने वाले हैं। ध्यान से देखें क्या होता है। जैसे आप कहते नहीं हो कि चलो जो है ये हमारा क्षेत्र है, यहाँ जाते तो कहते हैं यार ये तो तुम्हारा क्षेत्र है। इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। उसी तरीके से कुछ जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। आप जो है किसी से झगड़ा होता तो कहते हैं चलो ना हमारे क्षेत्र में जो है तुमको देख लेंगे। अपने क्षेत्र में तो एक बिल्ली भी शेर बनती है, हमारे क्षेत्र में चलो देख लेंगे। तो उस तरीके की कुछ जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहता है, ध्यान से पहले समझेंगे। ये आपका चार्ज क्यू है। इस चार्ज क्यू के जो है हमने इर्द गिर्द यहाँ पर जो है हमने एक टेस्टिंग चार्ज क्यू नॉट रखा। इस क्यू नॉट को हम लोग कहते हैं टेस्टिंग चार्ज। इसका नाम होता है आपका टेस्टिंग चार्ज। टेस्टिंग चार्ज, और टेस्टिंग चार्ज याद रखना हमेशा पॉजिटिव होता है। हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है। तो ये हमने कोई एक टेस्टिंग चार्ज रखा क्यू नॉट, जिसका नाम है आपका क्यू नॉट। इसको टेस्टिंग चार्ज कहते हैं। हमेशा ऑलवेज टेस्टिंग चार्ज इज टेकन एज पॉजिटिव, हमेशा ये पॉजिटिव होता है। तो हमने यहाँ पर कोई एक चार्ज क्यू नॉट रखा था। ये देख रहे थे कि जो है आपका ये जो आपका क्यू वाला चार्ज है यहाँ पर रखें तो ये जो है अपने तरफ जो है इसको, ये मान लीजिए कि आपका प्लस क्यू चार्ज रखे हैं। ये क्यू नॉट जो है ऑलरेडी हमको पता है कि टेस्टिंग चार्ज है, हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन जो है यह अपने तरफ इसको जो है ये क्यू जो है इस क्यू नॉट को रिपेल नहीं कर रहा था। तो थोड़ा सा और पास लेकर के आए, यहाँ पर लेकर चले आए। यहाँ पर लेकर के आए तो पता चल रहा है कि जो है अब इस क्यू नॉट को जब यहाँ पर रखें तो ये पता चल रहा है कि यह इसको जो है इस क्यू नॉट को ये रिपेल कर रहा है, इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है। यहाँ पर रखें तो पता चल रहा है कि ये क्यू नॉट को जो है इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है। यहाँ पर रखें तो क्यू नॉट को इधर रिपेल कर रहा है, क्यू जो है इसको रिपेल कर रहा है। ये पता है ना कि आपका जो अगर सेम नेचर के चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अगर अपोजिट है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। तो ये क्यू नॉट हो गया। यहाँ पर रखे तो ये भी जो है आपको इसको इधर रिपेल कर रहा था, यहाँ रखे तो इसको इधर रिपेल कर रहा था। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि इस क्यू के चारों तरफ जो है आपका एक जो है क्षेत्र जनरेट हो गया, जिसके अंदर अगर कोई टेस्टिंग चार्ज आ रहा है तो ये क्यू जो है उसको रिपेल कर रहा है। ये जो क्यू जो है उसको क्या कर दे रहा है? रिपेल कर रहा है। तो इस तरीके से हमने देख लिया
कि जो है अगर कोई चार्ज Q है तो उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज रखने पर वो जो आपका Q जो है उसको Q नॉट को रिपेल कर दे रहा है या अट्रैक्ट कर दे रहा है, यानी या तो इसको खींचेगा नहीं तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर यहाँ प्लस है तो Q नॉट को रिपेल करेगा, अगर यहाँ पर माइनस Q चार्ज रख देंगे तो इसको अपने तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो वहां तक के क्षेत्र को जहां तक इस Q का प्रभाव पड़ रहा है, इस Q का प्रभाव जहां तक है वहां तक के फील्ड को हम लोग बोलते हैं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। वहां तक के फील्ड को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि आपका वैद्युत क्षेत्र। अब देखो ये जो है यहाँ पर कोई चार्ज रखोगे, अगर यहाँ पर चार्ज Q नॉट, तो वह जो है इसके प्रभाव में नहीं आ रहा है, वहां तक इसका प्रभाव नहीं पहुंच रहा है, यानी कि यहीं तक जो है, यहाँ तक अगर इस रीजन में अगर कोई भी अगर चार्ज आएगा तो ये Q जो है अपना प्रभाव दिखाएगा। इसलिए यहाँ तक के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो है आपका एक जो है आपको यह फील्ड जो तैयार हुआ है इसका नाम है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, यही आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र है। क्योंकि यहाँ पर को आपका इस क्षेत्र के चारों ओर, तो इस आपके Q के चारों ओर का वह स्पेस, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर कोई एक अन्य परीक्षण आवेश एक बल का अनुभव करता है, वहां तक के क्षेत्र को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। द स्पेस, ध्यान से सुन लीजिएगा, इसका डिफिनीशन लिखेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि द स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच एन अदर चार्ज Q नॉट एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी वहां तक के क्षेत्र जहां तक आपका कोई भी अगर आपका चार्ज होगा वह अपना जो है एक बल का अनुभव करेगा, वहां तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यही जो है आपका, ये जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देख लिया। तो आई होप जो है आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आप समझ चुके होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। यहाँ डिफिनीशन भी हम लिख दे रहे हैं, ध्यान से लिख लीजिएगा। द स्पेस अराउंड अ चार्ज Q in which an other charge Q naught experience force of attraction or repulsion force of attraction and repulsion is called electric field, of charge Q। यानी कि ये जो है आपका, देखिए ध्यान से डिफिनेशन दी, फिर ध्यान से देखिएगा। द स्पेस अराउंड अ चार्ज Q, वही जो लिखे थे Q यहाँ बनाए थे, जो Q बनाए थे उस Q के चारों ओर का वह क्षेत्र इन विच एन अदर चार्ज Q नॉट, जिसमें अगर कोई चार्ज Q नॉट अगर यहाँ पर ला करके रखेंगे, Q नॉट अगर यहाँ पर ला करके आप रखते हैं, Q नॉट एन अदर चार्ज Q नॉट एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। ये आपका अगर यहाँ वाला चार्ज जिसके अराउंड हम देख रहे हैं, अगर ये प्लस वाला है तो इसको जो है रिपेल करेगा, अगर ये माइनस रहे तो अट्रैक्ट करेगा। तो वही लिखे हैं, एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वह इस चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर एक कोई दूसरा चार्ज जो है अट्रैक्शन और रिपल्सन बल का अनुभव करता है, वहां तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो ये आप होप की जो है इलेक्ट्रिक फील्ड समझ चुके होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। आगे चलते हैं।
अगला देखेंगे आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि हिंदी में कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ध्यान से देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहना चाह रहा है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि जो है आपका ये इसका जो है सिंपल डिफिनेशन है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या द इलेक्ट्रिक फोर्स, द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज, per unit charge is called intensity of electric field. Intensity of electric field, इसको क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यानी कि द लिखे द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज पर जितना आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कार्य करता है उसी को क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से देखेंगे इसका जो है आपका E बराबर होता है F अपान क्यू नॉट, E बराबर F अपान क्यू नॉट। यही जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला होता है, E बराबर F अपान क्यू नॉट। यहाँ से इफ क्यू नॉट इज इक्वल टू, अगर 1 कुलाम ले लें, सी का मतलब होता है कुलाम, चार्ज की यूनिट होती है कुलाम, तो ये अगर चार्ज की ये जो क्यू की वैल्यू, क्यू नॉट की वैल्यू अगर 1 कुलाम ले लें, तो बताओ जो है आपका ये जो फार्मूला है E बराबर एफ अपन क्यू नॉट, वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, E बराबर आपका एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E बराबर एफ हो जाएगा। यानी वो E बराबर एफ, यानी कि E जो है आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एफ जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो आप पीछे पढ़ चुके हैं, एफ बराबर के जो है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जो कुलाम साहब का नियम बताए थे। वह जो फोर्स जो है इलेक्ट्रिक आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, लेकिन कब, जब चार्ज जो है 1 कुलाम हो जाए। तो वही हमने डिफिनीशन बनाया यहाँ पर, द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज, यानी चार्ज अगर 1 यूनिट हो जाए तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वही आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। लेकिन उसके साथ कंडीशन है, चार्ज ऑन पर यूनिट, यहाँ पर लिखे द फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज, वो पर यूनिट चार्ज का वैल्यू अगर 1 होगा तो फोर्स ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। लेकिन चार्ज क्या होना चाहिए, 1 कुलाम होना चाहिए, 1 यूनिट होना चाहिए। तो ये जो है आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो के बारे में जो हम लोग जानेंगे कि ये जो है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये जो है आपका कुछ, ये पहले फार्मूला है और ये आप याद रखेंगे इंटेंसिटी, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट क्या है, पहला जो है याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। दूसरा देखेंगे, इट्स यूनिट इज, इसकी जो आपका इसका जो एसआई यूनिट होता है, या इसका जो यूनिट होता है वह क्या होता है, ये बताओ, फार्मूला याद है ना, E बराबर एफ अपन क्यू नॉट, E बराबर एफ अपन क्यू नॉट। यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला, E बराबर एफ अपन क्यू नॉट। यही चार्ज अगर 1 कुलाम हो गया था तो E एफ के बराबर हो गया था। तो यहाँ से इसका हम यूनिट बनाए तो ये होता है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और चार्ज की यूनिट क्या होता है, कुलाम। तो इसका जो यूनिट होगा न्यूटन पर कुलाम होगा। क्या होगा, न्यूटन पर कुलाम। तो कोई पूछे भैया न्यूटन पर कुलाम किसका यूनिट है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है क्या, न्यूटन पर कुलाम। एन अदर एसआई यूनिट इज, ये ध्यान रखिएगा, एन अदर एसआई यूनिट इज वोल्ट पर मीटर। ये ध्यान रखिएगा। ये तो सब कोई जो है बता लेता है इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या,
न्यूटन पर कूलाम, लेकिन जो है ये वोल्ट पर मीटर बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि ये न्यूटन पर कूलाम इस फार्मूले से बन जाता है। फोर्स की यूनिट न्यूटन में होती है, चार्ज की यूनिट कूलाम होती है। तो कोई बता देता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलाम, लेकिन ये यूनिट बार बार पेपर में आपसे पूछा जाता है कि चार्ज लिखा कहेगा कि इनमें से जो है आपका कौन सा जो है ये आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट नहीं है, और ये ऑप्शन में रहेगा। तो बच्चे जो है आपको इसको भूल जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर भी इसका यूनिट होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के दो यूनिट जाने, एक यूनिट था न्यूटन पर कूलाम और दूसरा है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये जो है आपके इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग इतना जान गए। ठीक है, दूसरी बात, जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होना चाहिए। तो इसका तीसरा पॉइंट इसके बारे में लिखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ ई, यानी ई लिखने का मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। द डायरेक्शन ऑफ ई इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ एफ। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन होता है, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन होगा। जिधर आपका फोर्स कार्य करेगा उधर ही आपकी इंटेंसिटी भी कार्य करेगी। यानी इंटेंसिटी का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन दोनों सेम होता है, दोनों एक ही डायरेक्शन में होता है। तो वही हमने बात लिखा है, द डायरेक्शन ऑफ ई, यानी इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा वही आपके इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन होगी। तो इतनी बातें जो है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में जान गया। डिफिनीशन क्या कहता था कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज पर जितना फोर्स कार्य करता है उसी को कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद से जो है आपका जो है इसके बारे में हमने कुछ पॉइंट लिखा कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका यूनिट जो होता है न्यूटन पर कूलाम होता है, इसकी आपका एसआई यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, और इसका जो डायरेक्शन होता है वो फोर्स के डायरेक्शन में होता है, इंटेंसिटी का डायरेक्शन। दूसरा देखते हैं, इसका डायमेंशन भी कभी कभी पूछ लेता है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है डायमेंशन बता दीजिए। तो यहाँ हम डायमेंशन भी लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला पॉइंट, डायमेंशन ऑफ ई। ई का डायमेंशन कितना होगा? तो ई का फार्मूला याद है, एफ अपॉन क्यू। ये बताओ एफ का डायमेंशन क्या होता है? एफ का डायमेंशन होगा आपका m_l_t⁻⁻²। फोर्स का जो है डायमेंशन क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन होता है ml_t⁻²। फोर्स बराबर यही लिखते हो, F बराबर m इंटू ए। तो m का डायमेंशन, मास का डायमेंशन m होता है, एक्सेलरेशन का कितना होता है l_t⁻²। यही किसका डायमेंशन होता है? फोर्स का। तो ये तो फोर्स का डायमेंशन हो गया। नीचे क्या है? इसके चार्ज है, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? at। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? at। सबको ऊपर ले लो तो कितना हो जाएगा? m ही रहेगा। ये जो है आपका l ही रहेगा। ये t का पावर -2 है और ये t का पावर यहाँ 1 है, नीचे कुछ नहीं तो पावर इसका 1 है ना, तो इसका पावर 1 जा करके एक और माइनस हो जाएगा, तो यानी कि वो भी माइनस और यहाँ का एक माइनस, तो -3 हो जाएगा। तो m_l_t का पावर कितना हो जाएगा? -3, और a का पावर कितना हो जाएगा? आपका -1, और यही आपका डायमेंशन। ये पता है ना, घात का नियम, लॉ ऑफ इंडेक्स से पढ़े हो कि अगर घात को ऊपर या नीचे करने पर उसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो देखो m तो m ही है, l जो है l ही है, ये t का पावर 1 और यहाँ t का पावर -2, ऊपर है t का पावर -2 और नीचे से जाएगा वो भी t का पावर -1, तो दोनों मिलकर t का पावर कितना हो जाएगा? -3। यहाँ लिखे t का पावर -3। a का पावर 1 है, नीचे कुछ नहीं तो a का पावर 1 है ना, ये भी ऊपर जाएगा तो a का पावर कितना हो जाएगा? -1। तो इस तरीके से हमने डायमेंशन लिख दिया किसका? e का। तो ई के बारे में हमने इतनी चीजें जो जान गए, जब लिखेंगे तब जा करके आपको जो है 2 से 3 नंबर मिलने वाला है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो आई होप कि जो है आप समझ चुके हैं इंटेंसिटी क्या होती है, यानी उसकी तीव्रता है। जिसने कहते हो कि आपको कहा गया भैया कि ऐसा है कि आप जाइए और जो है आप अपने मोहल्ले में जो है किसी के घर जाते हैं कोई सामान मांगने, तो देखते हैं कि वो आपका क्षेत्र है, तो वहां आप जाते हैं तो वो मिल जाता है। यानी वही आप, जैसे आप अपने पड़ोसी के घर गए कुछ मांगने के लिए, और वहां जब मांगने के लिए गए और वहां गए कहा भैया ऐसा है कि दे दो, थोड़ा साइकिल चाहिए था, दे दीजिए, थोड़ा जाना है सब्जी लाने,
इस समय जो है नेनुआ की सब्जी बना रहे हैं लोग, तो कहाँ गए, चल गए नेनुआ की सब्जी खरीदने के लिए मार्केट में जा रहे हो, तो बताओ जो है आप सब्जी खरीदने जाओगे, साइकिल मांगने गए पड़ोसी से, पड़ोसी क्या कह रहा है, ऐसा भैया की साइकिल नहीं है, साइकिल है लेकिन तभी भी नहीं दे रहा है, इसका मतलब कि तुम्हारा प्रभाव जो है वहां बहुत ही कम है, नगण्य है, वही बता रहा है। तो ये इंटेंसिटी भी वही बताता है कि अगर कोई चार्ज है तो उस चार्ज के चारों तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस चार्ज से दूरी पर जब दूर जैसे जैसे जा रहे हैं तो आखिर में उसका प्रभाव क्या हो रहा है, ये जो है वही आपका बताता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो है आप अपना गांव छोड़ करके दूसरे गांव में चले गए, 2, 3, 4, 10 किलोमीटर दूर चले जाओ और वहां जाकर कहोगे साइकिल दे दीजिए, तो कहेगा तुमको हम पहचानते ही नहीं तो साइकिल कहाँ से दे दें, यानी वहां आपका प्रभाव कम हो गया, यानी वहां आपकी तीव्रता बहुत कम हो गई। तो यही आपको बताता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कि हाँ आपका एक्चुअल में वो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव कितना है, ये आपने जान गए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब ध्यान से देखेंगे इसमें जो है आप अगला जहां से आपका न्यूमेरिकल बार बार पेपर में बनता है, ध्यान से देखेंगे पहला जो है आपका इसमें इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के कारण क्या इंटेंसिटी होगी। ध्यान से देखेंगे यहां मान लीजिए कि आपका एक कोई पॉइंट चार्ज है Q, कोई पॉइंट चार्ज क्या है Q रखा है, इस पॉइंट चार्ज Q से मान लीजिए कि आप R दूरी पर चले गए हैं, कहाँ दूरी पर चले गए, R दूरी पर चले गए, R दूरी पर गए हैं, वहां पर एक पॉइंट आपको P मिला, इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी कितना होगा यही हमें फाइंड करना है, इसीलिए इस टॉपिक का जो है नाम पड़ा है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ एक पॉइंट चार्ज है, ध्यान से पहले आधा तो जो है आपको जो है यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, जब इंग्लिश मीडियम के जितने भी आपके कैंडिडेट होते हैं वो यही नहीं समझ पाते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम कह क्या रहा है, और जब ये प्रॉब्लम ही नहीं समझ पाएंगे कि ये कह क्या रहा है तो आंसर क्या देंगे। जब हम पूछे भैया आप ये बताओ आपके पिताजी का क्या नाम है, तो आप तुरंत समझ गए कि हाँ पिताजी का नाम पूछा जा रहा है। हम ऐसा पूछ दें आप पता नहीं चल पा रहे हैं कि पिताजी का नाम पूछा जा रहा है कि मामा जी का पूछा जा रहा है कि मौसा जी का पूछा जा रहा है, तो किसका आंसर देंगे भाई। तो इसलिए आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो कृपया उसका अर्थ निकालने का प्रयास करें, उसकी मीनिंग समझने का प्रयास करें कि वो टॉपिक कहना क्या चाहता है, इससे बहुत बेस्ट जो है आप स्कोर भी कर पाएंगे और प्लस जो है आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, किसी भी टॉपिक को आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज रटंतु वाली विद्या हो जाएगी और रटंतु विद्या बहुत तेज घटंतु होती है। तो कृपया ध्यान देंगे यहाँ टॉपिक को समझिएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी तो आपको फाइंड करना है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के कारण आपको इंटेंसिटी बताना है। तो हमने एक पॉइंट चार्ज यहाँ क्यू बनाया, पॉइंट चार्ज क्यू बनाया, इस पॉइंट चार्ज से हमने आर दूरी पर चले गए, आर दूरी पर चले गए हैं और इस आर डिस्टेंस पर जा करके हम कह रहे हैं कि इंटेंसिटी बताओ, एक पॉइंट पी ले लिया, हमने कहा इस पॉइंट पी पर इंटेंसिटी कितना होगी जल्दी बताओ। तो इस पॉइंट पर जो है आपसे इंटेंसिटी हम पूछ रहे हैं, इनके इस क्यू चार्ज से कितना दूर गए हैं, आर मीटर की दूरी पर हम गए हैं और वहां पर इंटेंसिटी पता करना चाहते हैं। तो ये इंटेंसिटी पता करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ पर एक टेस्टिंग चार्ज रख देंगे क्यू नॉट, यहाँ पर एक टेस्टिंग चार्ज रख देंगे आप क्यू नॉट। तो ज्यों ही आप यहाँ टेस्टिंग चार्ज क्यू नॉट रखोगे, टेस्टिंग चार्ज क्यू नॉट अभी हमने बताया कि ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, टेस्टिंग चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है और यहाँ पॉइंट चार्ज जो आप क्यू कंसीडर किए हो वो भी क्या है पॉजिटिव है। तो इस क्यू नॉट पर जो है आपका ये क्यू जो है एक बल लगाएगा अकॉर्डिंग टू कुलाम अंकल, कुलाम चाचा के अकॉर्डिंग जो है आपका ये जो है इस
क्यू नॉट पर ये क्यू जो है इस पर एक बल लगाएगा और ये जो है इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, अपने से दूर फेंकेगा। तो अपने से दूर किधर फेंकेगा, इस डायरेक्शन में फेंकेगा, इधर डायरेक्शन में फेंकेगा। यानी इस पर जो है क्यू नॉट पर ये जो है फोर्स लगेगा एफ, जो है आपका जो इस डायरेक्शन में होगा। इस क्यू के कारण क्यू नॉट पर एक फोर्स लगेगा जो उसको, इस क्यू नॉट को उसे अपने से दूर फेंकने का प्रयास करेगा और ये जो है आपका बल लगेगा एफ। तो ये जो है आपका बल एफ कितना लगेगा, इसका मान कितना होगा, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ हम निकाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम लोग लगाएं तो इस पर आपका बल कितना कार्य करेगा, एफ बराबर के क्यू1 क्यू2 बाई आर स्क्वायर, यही फार्मूला होता है, कूलम्ब के नियम में आप पढ़े होंगे। तो ये बता दो जो है यहाँ के होता है, के रहने दो, जिसको कूलम्ब्स कांस्टेंट कहते हैं। Q1 की वैल्यू, यहाँ Q1 का काम कौन कर रहा है, Q कर रहा है तो Q रख दो। Q2 का काम यहाँ कौन कर रहा है, Q नॉट कर रहा है तो Q नॉट रख दो। और उनके बीच की दूरी तो अभी भी यहाँ भी R है, इनके Q नॉट और Q के बीच की दूरी कितना है, R, तो R स्क्वायर। ये जो है आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है हमने निकाल लिया, F की वैल्यू निकाल लिया कितना, K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। अब उसके बाद से देखें बाय डेफिनेशन लगा दें, अभी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनीशन पढ़ा, E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, वो फार्मूला यूज कर लिया जाए। तो बाय डिफिनीशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या फार्मूला पढ़े हैं, तो आप फार्मूला पढ़े हैं, ध्यान से देखिएगा, आप फार्मूला पढ़े हैं E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, यही फार्मूला पढ़े हैं। अब एफ की वैल्यू जो है आप इसको समीकरण 1 बना दो, समीकरण 1 का यहाँ यूज कर लें, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। अगर इक्वेशन फर्स्ट का यूज करेंगे तो ध्यान से देखें, E बराबर क्या मिलेगा, E बराबर एफ की वैल्यू कितना निकाले हैं, के क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर और पूरे का होल अपान कितना है, क्यू नॉट। यही तो है, हमने एफ की वैल्यू यहाँ रखा है इस इक्वेशन में, यहाँ पर समीकरण 1 का प्रयोग हम यहाँ कर लिया, एफ की वैल्यू यहाँ निकाले थे वो हमने रख दिया। एफ की वैल्यू कितना निकाले थे, के क्यू नॉट अपन आर स्क्वायर, यहाँ हो गया के क्यू नॉट अपन आर स्क्वायर। एफ के जगह पर आप पूरे का बट्टा लगा करके यहाँ पर क्या लिख दिए हैं, क्यू नॉट लिख दिए। अब देखो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा भैया, क्यू नॉट से क्यू नॉट रेसिप्रोकल होकर काटेगा ही तो काटेगा, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया तो क्या बचा आपका, के क्यू अपान आर स्क्वायर। यही जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फार्मूला आ गया, कितना आपके सामने, E बराबर फार्मूला आया, E बराबर यही ना आया है, E की वैल्यू आ गई कितना, के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये जो है आपने, अब के की वैल्यू होती है, चूंकि के बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ रख दिया जाए तो E बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी कितना होगा, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये जो है हमने वैल्यू निकाल लिया किसका, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, किसके कारण, ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण। इस चार्ज से R क्या बता रहा है, चार्ज से कितनी दूर पर जाकर आप निकाल रहे हैं, ये बताओ। जो R की वैल्यू जब बढ़ाते जाएंगे तो इंटेंसिटी का मान घटेगा कि बढ़ेगा, वो जो है डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि यहाँ R जो है वह क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये जो है आपका जो है, जब यहाँ जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जब R की वैल्यू बढ़ाओगे तो R नीचे है ना, तो नीचे की वैल्यू जब बढ़ेगी तो ये डाटा का मान, E का मान कम आएगा ना, यानी इस चार्ज से जैसे जैसे दूर जाओगे यहाँ पर वैसे वैसे इंटेंसिटी का मान जो है कम होता जाता है। और आप डेली लाइफ में देखते भी है, आपका प्रभाव आपके पड़ोसी पर जो है थोड़ा ज्यादा पड़ेगा, उसके बगल में थोड़ा कम पड़ेगा, बहुत दूर चले गए 100 मीटर दूर चले गए बिल्कुल नगण्य हो जाता है, लगभग जीरो हो जाता है।
तो उसी तरीके से यहाँ भी बता रहा है कि जैसे जैसे आर का मान बढ़ाओगे वह इंटेंसिटी का मान धीरे 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 करके डिक्रीज होने लगेगा, क्योंकि आर जो है यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर में लिखा गया है, आर की वैल्यू जब बढ़ाओगे ई का मान डायरेक्ट रूप से घट जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो है आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण हमने निकाल दिया। इसका फार्मूला है E बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर, चाहे के की वैल्यू पीछे पड़ चुके कूलाम के नियम से, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो है हमने फार्मूला में रख दिया, के की जगह पर फिर फार्मूला बना दिया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ऐसे जो है हमने जो है इस टॉपिक को भी देख लिया। अब इसके बाद से जो है हम लोग इस पे कुछ जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और उस न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद से जो है आपका दो और इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बच जाता है इस चैप्टर से रिलेटेड, यानी चैप्टर नंबर जो आपका है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसमें दो टॉपिक और बचेगा आपका, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल और एक्सियल कंडीशन में इंटेंसिटी निकालना, यानी अक्षीय और निरक्षीय के नाम से आप पढ़े होंगे। ये पेपर में बार बार पूछता है, इसको जो है हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।